How are you, sir? I am fine, beta. I am absolutely fine today. Sorry. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Good evening. ये सभी बच्चे अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग बेटा. कैसे हो सभी बच्चे? सभी ठीक है? बताइए. सर बहुत अच्छे. ओके ग्रेट. चलो आ जाओ बेटा सभी बच्चे बेटा अपने अपने कैमरे ऑन करेंगे ताकि मैं सर आप आपकी लोगों को तबीयत प्रॉपर कैसी देख है? पाऊं. हाँ बेटा अब मैं परफेक्ट हूँ. कल थोड़ी तबीयत खराब थी. अभी बेटा राइट नाउ आई एम फील वेरी वेल. राइट. देखा आज परफेक्ट हूँ मैं. ठीक है. ओके चलिए आ जाइए. कैमरा ऑन करो भाई सभी स्टूडेंट्स बेटा अपने अपने प्रॉपर कैमरे ऑन करेंगे. ठीक है ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर देख पाऊं कि यू आर एक्टिव इन आज टुडेस क्लास. तो सभी बच्चे बेटा अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे. मैं आपके कमेंट्स भी देख पा रहा हूं बेटा. So how are you? Are you fine? आई एम फाइन बेटा. आई एम फाइन. दिव्या आई एम फाइन बेटा. अरविंद गुड इवनिंग. रिस्पॉन्स नहीं आया. कोई बात नहीं. तबीयत ठीक नहीं थी बेटा. ओके सर नो प्रॉब्लम. ओके चल ठीक है. वेरी गुड. बहुत बढ़िया सर क्या भाई. आपने ईशान आर्टिकल का होमवर्क चेक किया था? हाँ बिल्कुल किया था बेटा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मैंने चेक भी किया था. कुछ रह गए होंगे तो मैं और उनको भी रिस्पॉन्ड कर दूंगा. डोंट वरी. ठीक है चलो कैमरे ऑन कर लो अपने कैमरे ऑन कर लो. हाँ आज सबका डाउट लेंगे. हाँ कल थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण मैंने डाउट नहीं लिया. लेकिन क्लास में पहले मैं कुछ डिस्कस करूंगा क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन मुझे आपको बताने जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है चलो. तो जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बता. हाँ गुड इवनिंग. जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ. हाँ जी बोलिए. सर आपने होमवर्क चेक करा था क्या? गुड इवनिंग सर. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ. बेटा देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मैंने चेक कर दिया था. लेकिन अभी कुछ रहते हैं बेटा उनको भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा. ठीक है आज उनको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा. ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा था मुझे. ठीक है डोंट वरी. एक्सक्यूज मी सर. यस बोलिए. आज टेस्ट होगा क्या? अरे सुन तो लो. वही तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं. सुनो पहले सुनेंगे सभी. अब माइक म्यूट कर लो एक बार. ठीक है सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को अटेंड करना है. जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताते हैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को क्या करना है क्लासेस को अटेंड करना है. ठीक है और मेरे प्यारे बच्चे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है. होमवर्क भी आप लोगों को करना है बेटा. टेस्ट भी आप लोगों को देना और रिवीजन भी आप लोगों को प्रॉपर वे में रिवीजन करना है. प्रैक्टिस के लिए मैं आपको हर बार बुक भी सजेस्ट करता हूं बेटा. बुक भी आप बाय कर सकते हो. भारतीय पब्लिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक फॉर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन. तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हो. है ना. फोर्थ बात बेटा हमेशा मोटिवेट रहना है क्लास में. है ना हमेशा मोटिवेट रहना है बेटा क्लास में. और मेरे पहले बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात डिसिप्लिन. है ना डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए. ठीक है ये तो इन्फॉर्मेशन अपनी क्लासेस की हुई. अब इसके अतिरिक्त बेटा क्या इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ. मेरे प्यारे बच्चे कल यानी कि टुमारो क्या है TOMORRO. कल क्या है मेरे प्यारे बच्चे संडे. है ना लेकिन कुछ बच्चे बेटा खेलने भाग जाएंगे कुछ घूमने भाग जाएंगे. लेकिन नहीं भागना. कल आपका मेरे प्यारे बच्चे क्या होने वाला है टेस्ट होने वाला है. कल जो संडे होगा यानी कल आपका टेस्ट होने वाला है बेटा जिसकी टाइमिंग रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चे 9 AM मॉर्निंग. ठीक है ध्यान से समझ लेना बेटा. AM मतलब मॉर्निंग. ये बेटा सुबह आपका टेस्ट रहने वाला है. हाँ टेस्ट कहाँ होगा आपको पता है बेटा. आपके एग्जाम पैनल पे ही होगा. लास्ट टाइम बेटा बहुत बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया. अगर इस बार भी आपने टेस्ट नहीं दिया तो गलत बात हो जाएगी. ठीक है सर सिर्फ 9 बजे आज टेस्ट नहीं है मतलब. आज नहीं है कल है टेस्ट. आज नहीं है कल. मतलब सर 9 बजे से दे सकते हैं सुनो कि 9 बजे के बाद भी दे सकते हैं. सुनो एक मिनट भाई. ऐसे खिचड़ी पकाओगे ना ऐसे करोगे ना तो मैं किसी का नहीं समझ पाऊंगा भाई. अपने आप है ना अपने कमेंट करो. अब मैंने माइक सभी के म्यूट कर दिया. कमेंट करके बताओ. ठीक है कमेंट देखूंगा मैं. ये टेस्ट होने वाला है आपका 9 बजे मॉर्निंग में. है ना और सिर्फ बेटा मैथ का टेस्ट होने वाला है इस बार. सिर्फ
सिर्फ मैथ्स होगी बेटा, एक सिंगल सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होने वाला है, तो प्रिपेयर रहना बेटा मैथ्स के लिए। ऐसे ही इंग्लिश का होगा, ऐसे ही रीजनिंग का होगा और ऐसे ही जीके का होगा। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है ना। ये नहीं कि बेटा आप लोग तुक्काबाजी लगाओगे या फिर कुछ ऐसा करोगे, नहीं, ये चीजें नहीं काम आएंगी, तुक्के नहीं लगाने, आप लोगों को प्रॉपर वे में टेस्ट को कंडक्ट करने हैं, ठीक है। चलिए अब एक दो डाउट ले लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल भी हमारा टाइम वेस्ट हुआ था। यस बेटा शानवी, क्या कहना चाहते हो, जल्दी करो। और पहले तो माइक म्यूट, कैमरे ऑन करो, सभी के कैमरे ऑन होने चाहिए। यस शानवी। सर जो मेरा टेस्ट था ना, तो वो खुल नहीं रहा है, मेरा नंबर इनवैलिड बता रहा है, तो मैंने वो उस पे कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि वो बता देंगे थोड़ी देर बाद, तो उन्होंने दोबारा कॉल नहीं किया। चलो मैं देखता हूँ क्लास के बाद, ओके, मैं देखता हूँ, डोंट वरी। रुद्र कह रहा है सिर्फ 9 बजे ही दे सकते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, टेस्ट आपके लिए पूरे दिन के लिए रहेगा, हाँ, लेकिन कोशिश करना बेटा आप 9 बजे वो एक्टिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 9 बजे वो टेस्ट एक्टिव हो जाएगा, तो आप कोशिश करना बेटा जल्दी से जल्दी उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि बाद का काम तो बाद का ही होता है बेटा, टेस्ट को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब कैमरा ऑन कर दो सभी, ये थी हमारी इंफॉर्मेशन। हाँ, मैराथन क्लास भी बहुत जल्दी होगी, मैराथन क्लास भी बहुत जल्दी होगी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो इन चीजों का माइंड में रख के चलिएगा। यस बेटा कृष्णा जल्दी बोलो, आप भी कृष्णा जल्दी फास्ट। सर एक क्वेश्चन था एग्जेक्टिव से रिलेटेड। जी बेटा आप एक बात बताओ, आप जस्ट वेट, आप एक बात बताओ बेटा, आप आस्क डाउट का यूज क्यों नहीं करते? आस्क डाउट में पूछा करो ना, वो बेटा डाउट के लिए ही तो बनाया है वो, आप वहां पे पूछो, वहां पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना, तो आप वहां पे भी इन चीजों को यूज कर लिया करो। सर कभी कभार समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटा, वहां पे देखो जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ना, वही बेटा मैं वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर हिंदी में लिख के भेजता हूँ, पता आपको, आपने भेजे भी थे शायद ये, तो मैंने उनको प्रॉपर हिंदी में एक्सप्लेन भी किया था। कोई बात नहीं, ले लेंगे। हाँ यस, द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवांटेज इज, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवांटेज, क्या कह रहे हो? यस सर। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवांटेज क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? सर क्वेश्चन है, कहाँ पे? सर रुके दिखाता हूँ। एडजेक्टिव डिसएडवांटेज, एडवांटेज बेटा, एडवांटेज वो होता है कि एडजेक्टिव पे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और डिसएडवांटेज मतलब क्या उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, तो ऐसा तो ये तो इररिलेवेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे, सभी बच्चे अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। आज मैंने आप जैसा कि आपको मैंने वादा किया था बेटा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर में आपका स्टार्ट करने वाला हूं, और दिल थाम के बैठिए बेटा। उस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही यूनिक चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया, और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट वर्ड है, और ग्रामर की बेटा रूट भी इसको माना जाता है, जिसको हम कहते हैं बेटा वर्ब। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे वर्ब चैप्टर को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा है बेटा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। अगर मैं चैप्टर की बात करूं, बहुत ही बेहतरीन अपने आप में बेटा वर्ब चैप्टर माना जाता है। देखा, आज मैं आपको टेक्नोलॉजी सिखा दूंगा पूरी, देखा जादू मेरा, लिखा था मैंने पेन से, बट उसको मैंने कैसे बना दिया, यही तो एक जादू होता है। पसंद आया जादू, बताओ है भाई? हाँ नंदिनी बेटा, मैथ का ही टेस्ट होगा, मैथ का ही टेस्ट होगा। कैमरा ऑन करो भाई, अभी भी कुछ बच्चों ने कैमरा ऑन, कुछ क्या बहुत सारे बच्चों ने कैमरे ऑन नहीं कर रखे, तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग कैमरे प्रॉपर ऑन कीजिए, है ना, कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा अभी आ रही है वॉइस मेरी? हाँ अभी आ रही होगी परफेक्ट वॉइस, थोड़ी लो थी ना, अभी परफेक्ट है, अभी तो आई भी होगी वॉइस। हेलो, अभी आ रही है? ठीक है, ये जादू है बेटा, ये जादू होता है, पता है आपको। वेरी गुड, चलो अब दिल थाम के बैठिए और प्रॉपर अपने नोट्स निकाल लीजिए बेटा। आज हम वर्ब चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। भवानी जुड़ चुकी है हमारे पास में,
वेरी गुड बेटा। फिर से पंखा मत दिखाना आज, है भाई भवानी? ठीक है, आ जाओ। चलो कैमरा ऑन करो भाई, पहले कैमरे ऑन करो सभी। आज तो नवनीत भी बेटा दिख रही है मुझे क्लास में। नवनीत क्लास में डेली होते हो ना? हाँ नंदिनी बेटा, मैथ का ही टेस्ट होगा, कितनी बार कहूं? चलो वेरी गुड, आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सर वर्ब क्या होती हैं, वर्ब को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे सिंपल सा फैक्ट ये है बेटा, वर्ब का मतलब होता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक एक्शन छुपा होता है। हाँ, यानी कि अगर मैं वर्ब की बात करूं मेरे प्यारे डियर, तो वर्ब का मतलब ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बेटा एक एक्शन से डिनोट करके चल सकते हैं। क्यों? ऑब्वियस सी बात है भाई, जब अब बेटा प्लीज ध्यान से समझना, कमेंट रहने दो, सिर्फ आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए बेटा, यही तो डिसिप्लिन होता है। कमेंटबाजी छोड़ दो, है ना? कमेंट से बेटा सिलेक्शन नहीं होगा, हाथ पेन और दिमाग चलाओगे तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो प्लीज बेटा डोंट सेंड द कमेंट्स राइट नाउ बेटा, वी हैव टू लर्न ऑन दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशंस या दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है? चलो लुक सामने देखो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, है ना? वर्ब अपने आप में बेटा एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे मेरी तरफ देखो, अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, तो बेटा इसमें मैं कोई ना कोई वर्क कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। हाँ, ये कोई भी चीज हम यहाँ पे करके चल सकते हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशंस हम यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं जो एक वर्ब में इनसाइड होती है। और मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि किसी काम का होना, किसी काम का करना, किसी के काम के अधिकार को दिखाना, these types of words we have to use, that's called verb। यही एक वर्ब होते हैं, है ना? यही अपने आप में बेटा एक वर्ब होते हैं। हाँ नंदिनी, मैं परफेक्ट हूँ, आज देख रहे हो ना मेरी एनर्जी। कल तो ये था मैं मरा सा, आज देखो कितना एनर्जेटिक हूँ, है ना? पता चल जाता है बेटा, शकल से पता चल जाता है कि कौन किस मूड में आया आज, ठीक है? आज बहुत परफेक्ट हूँ, हेल्थ बहुत अच्छी है, कल की जैसी हेल्थ नहीं है। कल तो बेटा इतनी मैं पढ़ा रहा था और वोमिट जैसा भी मन हो रहा था मेरा, तभी मैं पता है कितने आराम आराम से कह रहा था, लेकिन आज मैं परफेक्ट हूँ, है ना? आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। चलो, इसीलिए बेटा मैंने आज चैप्टर को भी चूज किया है, वर्ब। मैं भी एक्टिव हूँ, चैप्टर भी एक्टिव है, आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैंने यहाँ पे वर्ब को डिस्क्राइब करने की कोशिश की, तो सिंपल बेटा वर्ब क्या होता है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। लिखो, अब यहाँ पे लिखो, आपका काम शुरू होता है। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या लिखा मैंने? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू, दैट इज दैट इज used to, that is used to indicate, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन, दैट समथिंग हैपन, दैट समथिंग हैपन और एग्जिस्ट, दैट समथिंग हैपन और एग्जिस्ट, है ना? दैट्स कॉल्ड वर्ब। प्लीज बेटा, मैं कह रहा हूं ना, बार बार कमेंट मत करो, फिर भी आप कमेंट कह रहे हो, कमेंट कर रहे हो। सर आपने जड़ी बूटी खा ली थी, हाँ हाँ बेटा जड़ी बूटी खा ली, ठीक है? तो ये अपने आप में बेटा एक वर्ब की पहली डेफिनेशन हुई कि एक्चुअल में अगर वर्ब को समझना है तो मेरे प्यारे बच्चे, a word or group of words that is used to indicate that क्या समथिंग हैपन और एग्जिस्ट, यानी कुछ होने वाला है और कुछ घटित होने वाला है, यही अपने आप में बेटा एक वर्ब होता है। चलो एक डेफिनेशन हो, एक डेफिनेशन इसकी और सीखते हैं, है ना? एक डेफिनेशन और हम सीखने वाले हैं। चलो मैं कहता हूं बेटा, दैट डिस्क्राइब, ये क्या करता है? दैट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है बेटा, किस किस चीज को करेगा? दैट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगा एन एक्शन को, या तो किसी एक एक्शन को करेगा, दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, हाँ एक्शन। और मेरे प्यारे बच्चे, या किसी चीज के, यानी कि किसी ना किसी एक हैपनिंग को वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगा, हाँ, है ना? हैपनिंग मतलब होता है किसी चीज का होना, है ना? ये होती है अपने आप में एक हैपनिंग को डिस्क्राइब करेगा, हाँ। यानी कहता है बेटा दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, हैपनिंग, और मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में ये एक पोजीशन को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है।
ये अपने आप में एक पोजीशन को भी दिखाने की कोशिश करता है ना। ये अपने आप में एक पोजीशन को भी दिखाने की कोशिश करेगा, जिसको हम एक वर्ब में डिनोट करते हैं। पोजीशन मतलब होता है बेटा किसी चीज का हम अधिकार दिखाते हैं। जैसे कि नंदिनी कहते हैं आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी गाड़ी है। भवानी कहते हैं आई हैव माई फैन, मेरे पास मेरा फैन है जो कि ऊपर चलता है, मैं तो दिखती नहीं हूँ, फैन तो चलता रहता है। ठीक है, हाँ, ये टाइप्स की बेटा जब हम क्रिएटिविटी करते हैं उस टाइम पे, अभी भी देखो भवानी का क्या होता है मैं बता देता हूँ। भवानी का ना सिर्फ इतना चेहरा दिखता है, ऊपर बेटा छत दिखती है फिर है भाई, ऐसा क्यों? आधा आधा चेहरा दिखाने की मन्नत मांगी है। कैमरा बेटा पूरा पैसे दिए हैं कैमरे के आपने, तो उसको यूज करो, है ना। वेरी गुड नवनीत, देखो जैसे कैमरे में घुसने की तरफ आ रही है ना ठीक है, हाँ। और मेरे प्यारे बच्चे, जो ये वर्ब होती है ना, एक स्टेट को भी दिखाने का काम करती है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये स्टेट क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है बेटा किसी के, वो स्टेट नहीं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मुंबई, ये वाले स्टेट की बात नहीं कर रहा। स्टेट का मतलब होता है बेटा किसी के बारे में कुछ बताना। जैसे मैंने अभी भवानी के बारे में बताया था, आधा चेहरा दिखता है ठीक है। तो ऐसे टाइप्स के बेटा हम इन चीजों को यूज करके चल सकते हैं। बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में बेटा पहली बार आपको ऐसे इंग्लिश सीखने को मिलेगी, कहीं भी चले जाना ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, कि हर वर्ड का बेटा एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चीजों को रट लेते हैं, इसका मतलब यही होता होगा, इसका मतलब यही होता होगा, इसका मतलब यही होता होगा, है ना। ऐसे हमको रटना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, चीजों को कॉन्सेप्चुअल बेस में उतारना, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें कंसिडर हो। बेटा इस कॉम्पिटिशन यानी कि इस एंट्रेंस एग्जाम में बेटा एग्जामिनर ये चेक नहीं करेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, वो ये चेक करेगा कि आपको एक्चुअल में आता कितना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है बेटा, ब्रिलियंट बतेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेटा आउट ऑफ, यानी कि कितने, आपका अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बेटा बटे में से बटे नंबर लाएंगे, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आपको आइडेंटिफाई करना है इन चीजों के बारे में। तो ये दो डेफिनेशन आपके यहाँ पे निकल के आती है ना। ये दो डेफिनेशन आपके यहाँ पे निकल के आती है ना। क्लियर है बातें? चलो कमेंट्स में बताओ बेटा डेफिनेशन क्लियर है, क्योंकि बेटा सबसे पहले हमें डेफिनेशन ही क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। बेटा ऐसा नेचर बनाओ क्लास में, तब मैं कहूं कमेंट करो तो कमेंट करना है, मैं कह दूं मत करो कमेंट तो नहीं करना, मैं कह दूं कमेंट करो तो बेटा कमेंट के ऊपर कूद जाया करो, है ना ठीक है भाई रितेश, रितेश क्या हाल चाल है भाई? माइक तो ऑन नहीं होगा, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, थम्स अप कर दिया, मैं आप ही को वोट दूंगा, टेंशन मत करो। ऐसे करा करो, मुझे वोट दीजिए, ऐसे मुझे वोट दीजिए, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ अब नेक्स्ट एग्जांपल, है ना, है ना। प्लीज बेटा आप कमेंट मत कीजिए, आप कमेंट मत कीजिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या रहने वाला है। ठीक है, देखो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मेरे डियर, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल आपसे बात कर दूं, तो बेटा यहाँ पे अब रहने वाला है क्या, टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, चलो आपको जादू दिखाता हूं एक, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ, एक मिनट, टाइप्स ऑफ वर्ब, ये है जादू आज का। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ वर्ब को, अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि सारे वर्ड्स हमारे मैच हो जाएं। ठीक, अब हम करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे टाइप्स ऑफ वर्ब को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ वर्ब बेटा क्या होती हैं और हमारी लैंग्वेज के अंदर हम इनको कैसे कैसे यूज करके चलेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है, सर मुझे वोट दे दीजिए, देश का गला सूख रहा है, कोई बात नहीं भाई देंगे वोट, पहले आप मुझे वोट दो और सैनिक स्कूल के एग्जाम में वोट दो। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। प्लीज बेटा आप कमेंट मत करो, समझने पे ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ वर्ब की बात कर दूं, तो टाइप्स ऑफ वर्ब की अगर मैं बात कर दूं बेटा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वर्ब है। चलो मैं आपसे लॉजिकल पूछता हूं बेटा, आप मुझे कमेंट्स में बताइए बेटा कितने टाइप्स की वर्ब होती है, देखो आपकी नॉलेज कितनी है, बताइए। नंदनी कह रही है सर आज आ रहा है क्लास में मजा, हाँ आज आएगा बेटा, मैं एक्टिव हूं, कल तो मैं मरा मरा पड़ा था फिर भी मैंने ली थी क्लास, ये देखो फिर भी मैंने क्लास ली थी, ये होता है बेटा डेडिकेशन। अच्छा सुन लिया होगा आपने कहीं 16 टाइप, है ना,
सुन लिया होगा, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, मेरे से ही सुना होगा, ये भी मुझे पता है ना। वेरी गुड बेटा। 16 टाइप की वर्ब होते हैं, क्या हमें सारी पढ़नी है? नहीं, बस कमेंट रहने दो, बस रहने दो। क्या हमें सारी पढ़नी है? नहीं पढ़नी बेटा, जो यानी कि मैं आपको बताऊंगा सारी, लेकिन बेटा हम उनको डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आपको आने, यानी कि आपके एग्जाम्स में आएंगी, वही हम उन्हीं को डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। चलो, पहली वर्ब क्या होती है बेटा, प्लीज अब आ जाओ। अगर मैं फर्स्ट वर्ब की बात कर दूं आपके सामने, तो फर्स्ट होती है मेरे प्यारे बच्चे एक्शन वर्ब, है ना। फर्स्ट वर्ब होती है आपके पास में एक्शन वर्ब। पहले मैं टाइप लिखा देता हूं आपको सारे, ठीक है। सेकंड होती है मेरे प्यारे बच्चे पॉजेसिव वर्ब। अब लिखो, कॉपी पेन उठा लो, लिखो अब। पॉजेसिव वर्ब होती है, सेकंड वन क्या होती है अपने आप में, एक पॉजेसिव वर्ब होती है, हाँ। थर्ड वन होती है मेरे प्यारे बच्चे स्टैटिव वर्ब्स, जो एक स्टेट के बारे में बताती है ना, मैंने अभी अभी बताया था, जो एक स्टेट के बारे में बताती है, जिनको हम कहते हैं स्टैटिव वर्ब्स। और मेरे प्यारे बच्चे फोर्थ होती है आपके पास में, आपको पता ही है अपने आप में, क्या, हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, तो आपको पता है बेटा अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जामिनर इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी हमारे यहाँ पे एक डिफरेंट रोल प्ले करती है। प्लीज बेटा आप कमेंट मत करो बेटा। जिरंड, ये बेटा वर्ब एडवांस का टॉपिक होता है राजकुमार, वो जिरंड क्या होता है मैं बता दूंगा, समय आने पर सब बताऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो आप। जिरंड जैसी तो चीजें बेटा आपके एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है। चलो, फिफ्थ की बात करता हूं बेटा। एक आती है आपके पास में मेरे प्यारे बच्चे रेगुलर वर्ब, है ना। सिक्स आती है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास में इरेगुलर वर्ब। कितने टाइप हो गए? 6 टाइप हो गए ना हमारे, इरेगुलर वर्ब आती है ना। 6 टाइप हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेवंथ की। तो अगर मैं सेवंथ की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो सेवंथ है अपने पास में कॉजेटिव वर्ब्स, है ना। कि कॉजेटिव वर्ब्स भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती हैं, है ना, जिनको हम कॉजेटिव वर्ब्स भी कंसिडर करके चलते हैं। डबल मार्कर चल जाता है। एक मिनट। कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो अपने आप में बेटा पॉजिटिव वर्ब्स भी बहुत ही यूनिक चीज होती है, अगर पढ़ोगे तो बहुत मजा आता है बेटा। पॉजिटिव वर्ब्स बहुत अच्छी होती है, मेरी फेवरेट है ना। मेरी अपने आप में क्या है बेटा, फेवरेट होती है पॉजिटिव वर्ब्स, ठीक है। मेरी अपने आप में फेवरेट होती है क्या, पॉजिटिव वर्ब्स, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बेटा एट, कौन सी है आपके पास में, लिंकिंग वर्ब। ये क्या है अपने आप में, एक लिंकिंग वर्ब क्या होती है बेटा, जो चीजों को लिंक करने के काम आती है, वो अपने आप में होती है बेटा लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में इतनी नहीं आती, ठीक है। सेवंथ है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास में ट्रांजिटिव वर्ब। ये बड़ी ही खतरनाक होती हैं, और आपका एग्जामिनर बेटा इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस भी फ्रेम करता है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से टाइप आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे इन ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है आपके पास में इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब कितने टाइप हो गए बेटा टोटल, 8 टाइप्स की तो आपको यहाँ पे ये वर्ब देखने को मिल गई, है ना। 8 टाइप्स की तो आपको ये वर्ब्स में यहाँ पे देखने को मिल गई, ठीक है। यानी कि टोटल कितनी हो गई बेटा हमारी, अब ये कितने हो गए, 8। 8 टाइप्स की वर्ब हो गई ना, हाँ। और बेटा अपने आप में एक मॉडल वर्ब्स भी होती है ना, मॉडल वर्ब्स भी अपने आप में एक डिफरेंट रोल प्ले करती है आपका, ठीक है ना। मॉडल वर्ब्स भी होती हैं, वेरी गुड। और कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, और कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, पॉजिटिव हो ही गया अपने आप में, ठीक है। रेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया, वेरी गुड बेटा। स्टैटिव्स भी हो गया, हाँ। एक्शन वर्ब भी हो गया, पॉजेसिव वर्ब भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, ठीक है। सारी वर्ब्स हो गई। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, है ना। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या, कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, है ना, जो ये वाली ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, रेड मार्कर यूज कर लेते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये अपने आप में 6 टाइप्स की वर्ब होती हैं, यानी कि इसके 6 टाइप्स बेटा अलग से होते हैं, है ना। इसके 6 टाइप अलग से होते हैं।
मैं बेटा थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको आपके इनके टाइप्स लिखवा देता हूं, हालांकि बेटा हमें ये पढ़ने नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, हमें ये पढ़ने नहीं है, लेकिन इसके मैं टाइप्स आपको बता रहा हूं जानकारी के लिए। पहला टाइप है बेटा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, आप ट्रांजिटिव खुद लिख लेना। पहला है मेरे प्यारे बच्चे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे डाई ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। नेक्स्ट है बेटा सूडो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो, डाई, सूडो, डी, यानी कि 3 टाइप के बेटा आपको कैटेगरीज यहां पे मिल गई, ठीक है। अब बेटा एमबी, एमबी, अगर मैं एमबी की बात करूं तो एमबी ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, हाँ। फिर आती है ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती हैं, हाँ। फिर होती है बेटा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, है ना। फिर होती हैं अपने आप में कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, है ना। तो ये कितने टाइप्स हो गए बेटा हमारे 6 टाइप पूरे के पूरे ये हो जाते हैं, है ना। यानी कि बेटा देखो ये 6 टाइप हमारे यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो हम इतने टाइप्स की वर्ब को डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जो आपको आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में फेस करनी है। हाँ आती है, नंबरिंग गलत है, 1 2 3 4 5 6, ओके नंबरिंग गलत है, कोई बात नहीं। 7 8 9 10, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इतने टाइप्स की वर्ब बेटा हमको यहाँ पे डिस्कस करनी। अब आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में कौन कौन सी आएंगी जिन पे मैं बॉक्स बनाऊंगा वो आपको पढ़नी है बेटा। एक तो एक्शन वर्ब हम पढ़ेंगे, हाँ, और मेरे प्यारे बच्चे स्टैटिक वर्ब्स भी हम पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जामिनर इन पे भी क्वेश्चन बना सकता है। और मेरे प्यारे बच्चे हेल्पिंग वर्ब्स तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इन दोनों में से बेटा जनरली आपके एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाएगा, तो ये अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं हमारे लिए, ठीक है। बेटा कॉजेटिव वर्ब्स को भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब्स को भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में बेटा, इतने नहीं आते, हाँ। ये दोनों बहुत ही खतरनाक है बेटा, ये सॉरी लिंकिंग कह रहा हूं। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये दो आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़नी है। लेकिन बेटा इसमें ये 6 टाइप एग्जामिनर नहीं पूछने वाला, आपसे वो पूछेगा बेटा या तो ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 4 5 6, 6 टाइप्स की हम यहाँ पे वर्ब को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इन चीजों की डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप मुझे ये बताओ सर, आपने 16 बोला था, तो बेटा 16 हो तो गई, 10 तो ये हो गई, और ट्रांजिटिव वर्ब के 6 टाइप ये निकाल लो तो हो गए ना टोटल 16। नंदिनी 16 हो तो गए टोटल। लेकिन आपका एग्जामिनर बेटा पहले मैं वो वाली करवाऊंगा जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा, है ना। पहले तो हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है, ठीक है। वेरी गुड, चलो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। और पहली हेडिंग रहेगी बेटा हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, बहुत ही यूनिक तरीके से मैं इसको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। पहली जो टाइप रहेगी हमारी वो रहेगी मेरे प्यारे बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, वो रहेगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। चलो कैमरा ऑन कर लो भाई सभी, सभी के सभी अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे। बस अब कमेंट को रोक दीजिए, ज्यादा कमेंट करने भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं देख लेता हूं कौन कौन एक्टिव है। बेसिकली मैंने 2 जगह कमेंट्स लगा रखे हैं आपके बेटा, दो लैपटॉप में, है ना। तो प्लीज मेरी नजर सब पे है ना, मेरी नजर सब पे है, तो प्लीज सभी बच्चे अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, सभी बच्चे अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। अभी भी बेटा बहुत से स्टूडेंट ने नहीं किया हुआ, जैसे दिया, दिव्या है, हाँ दिव्या ने कर रखा है, अरविंद ने नहीं कर रखा, राघव। भाई सभी बच्चे देखो कैमरे तो ऑन करके रखोगे भाई, गलत बात होती है, कैमरे ऑन नहीं करोगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो एटलीस्ट मेरे प्यारे बच्चे कैमरा तो ऑन रखो। कौन सा मैं आपके नजर लगा रहा हूं, आपने लगाई थी कल मेरी नजर, क्लास ही नहीं ले पाया सही से। आराध्या मोरे हंस रही है, क्या मिल गया। थैंक यू बेटा प्रत्युष, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस कमेंट। कार्तिक बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस कमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालते हैं मेरे प्यारे बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब, आ जाओ आ जाओ।
ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आ जाओ, ट्रांजिटिव वर्ब को अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं। ट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखें, अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब को अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, समझना बेटा, है ना, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ध्यान से समझना, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, है ना, जो मेरे प्यारे बच्चे, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। हाँ, ये क्या करती हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है ना, वो अपने बाद बेटा अपना ऑब्जेक्ट लेती है ना, वो अपने बाद क्या करती हैं, अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लेती है ना, अपने से बाद बेटा क्या लेती हैं, अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। ये ऐसे लिखना है यहाँ पे, ये अपने आप में बेटा अपना क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट। बेटा बाइलिंगुअल लिखना ताकि समझ में आए, ऑब्जेक्ट लेती हैं। हिंदी देख लेना बेटा, मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है ना। ये अपने से बाद में बेटा अपना ऑब्जेक्ट लेती है ना, अपने से बाद में अपना क्या करती है मेरे प्यारे बच्चे, ये ऑब्जेक्ट लेती है। क्यों लेती है, जो कंप्लीट, अब ये भी पता होना चाहिए बेटा, ऑब्जेक्ट लेती है तो क्यों लेती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही पता होता है, हाँ ऑब्जेक्ट आएगा, खत्म बात, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट आएगा क्यों। तो लिख लेना मेरे प्यारे बच्चे, क्यों क्यों आता है ऑब्जेक्ट, टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, या आप सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम, है ना। टू कंप्लीट, ये इसका रीजन है बेटा, टू कंप्लीट द स्टेटमेंट या टू कंप्लीट द सेंटेंस, बेटा बोथ आर करेक्ट, है ना। ये लॉजिक है। प्लीज बेटा कमेंट मत करो, हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू, आप इतना अच्छा कमेंट करो, थैंक यू, बट बेटा अभी पढ़ने पे ध्यान दो प्लीज, है ना, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। कैमरा ऑन कर लो भाई सभी, है ना। हाँ, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या करते हैं बेटा, अपने से बाद वो अपना एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, और ऑब्जेक्ट इसलिए लेती हैं क्योंकि चीजों को कंप्लीट करने के लिए, है ना, चीजों को कंप्लीट करने के लिए वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, वो अपने बाद मेरे प्यारे बच्चे वो अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। अब ध्यान से समझना, अब एक चीज और समझाता हूं इसमें, अब एक चीज और समझाता हूं इसमें, और ध्यान रखना बेटा, जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान से समझना, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो बेटा दो टाइप के ऑब्जेक्ट आपको फेस ऑफ करने को मिलेंगे। कितने टाइप के, दो टाइप के आपको ऑब्जेक्ट यहां पे फेस ऑफ करने को मिलेंगे, यानी टाइप्स हैं बेटा ऑब्जेक्ट के भी। क्या, एक तो है बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है अपने आप में क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक अपने आप में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्ट रिलेट करता है किससे, वर्ब से, यानी कि डायरेक्ट क्या करता है ये, यानी कि ये डायरेक्ट रिलेट करता है, डायरेक्ट रिलेट वर्ब, जो बेटा वर्ब से डायरेक्ट रिलेट करता हो, जो वर्ब से डायरेक्ट रिलेट करता हो। हाँ, इसी में एक ऑब्जेक्ट और आता है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बेटा इनडायरेक्ट वो रिलेट करेगा वर्ब से, है ना, वो इनडायरेक्ट रिलेट करेगा किससे, वर्ब से, इनडायरेक्ट वे में वो रिलेट करेगा। ये छोटी छोटी चीजें बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्ट बेसिकली बेटा दो टाइप के आपको फेस ऑफ करने को मिलेंगे, वो इन यानी कि वो अपने आप में बेटा इस टाइप्स के रोल को प्ले करते हैं, ठीक है, ये समझ लेना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब एक चीज और बेटा, अगर ये ऑब्जेक्ट यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स बेटा, यानी कि अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, वो बेटा दो चीजों का रिप्लाई बनती है। भाई मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट बेटा तब आता है जब हमें किसी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और जब चीजों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है तो वहां पे हमें ऑब्जेक्ट की तो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में हम उनको वर्ब को भी कंसिडर करके चलते हैं। अभी मैं कम, निशान भाई क्यों 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 भाई, क्यों इमोजी कर रहे हो, क्यों सॉरी बोल रहे हो भाई, प्लीज पढ़ने में ध्यान दे लो, कल टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, फिर आप डांट खाओगे, फिर आपको बैग। बेटा देखो, सेलेक्ट होने वाले हैं वो स्टूडेंट जो 100+ मार्क्स गेन करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको समझने में कुछ ना कुछ तो आपको मिलने वाला है, तो प्लीज बेटा अपना अपना 100% देना। ऐसे ही इंग्लिश का होगा, ऐसे ही रीजनिंग का होगा, और इसी टाइप से बेटा मैथ जीके का भी होगा। तो हर सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर रहना, ठीक है। आ जाओ,
अब यहाँ पे एक चीज और, क्या, यानी कि बेटा जो वर्ब होती है ना वो दो टाइप, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो वर्ब होती है, एक तो बेटा व्हाट का रिप्लाई बनती है, हाँ, और एक बनती है अपने आप में whom का रिप्लाई। अब बेटा व्हाट का मतलब क्या होता है, इसमें अदर्स आ जाते हैं, और whom में तो बेटा आपको पता ही है पर्सन की बात करता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ पी, है ना, तो वो अपने आप में फिर पर्सन्स की बात करता है, यानी कि व्यक्तियों की बात करता है ना। सर हाउ टू ओपन टेस्ट, बेटा एग्जाम पैनल को ऑन करना, अपने आप में बेटा टेस्ट आपका हो जाएगा, है ना। सर यू आर आवर बेस्ट एंड डेडिकेटेड टीचर, हाँ ठीक है बेटा, बेटा मेरा डेडिकेशन से क्या होगा जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे। अब देखो मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, सपोज दैट बेटा अब मैंने इतना बेहतर आपको पढ़ा दिया और आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आए, तो बेटा उंगली तो मेरे पे ही खड़ी करेंगे ना, विजय सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मान तो नहीं इस बात को, मान तो नहीं इस बात को कि विजय सर ठीक नहीं पढ़ाते इसलिए मार्क्स नहीं आए बच्चों के, यही होता है ना। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे बेटा टीचर की गलती है, लेकिन टीचर तो अपना 100% पार्ट लगा रहा है, 100% एफर्ट लगा रहा है। तो इस चीज को बेटा आप, अगर आपको अपने टीचर की इज्जत बचानी है तो भाई साहब एग्जाम को उधेड़ देना, बिल्कुल मजा आ जाए एग्जाम में, है ना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं बेटा दोबारा, वेरी गुड, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल फ्रेम किया, अब एग्जाम्पल सुनो, क्योंकि बेटा विदाउट एग्जाम्पल तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, अब एग्जाम्पल से इन चीजों को माइंड अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा ही, ध्यान से समझना, मैंने कहा ही एट एन एप्पल, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे ही एट एन एप्पल। अगर मैं इस एट की बात करूं तो ये अपने आप में एक वर्ब को डिनोट कर रहा है, हाँ, इससे पहले ये अपने आप में है तो बेटा यहाँ पे ये एक प्रोनाउन है ना, या ऐसे सीखो इस बात को, अपने आप में बेटा ये सब्जेक्ट है, पहली बात अपने आप में ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, हाँ, और टेक्निकल इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बेटा, एज अ प्रोनाउन की तरह भी ये अपने आप में ट्रीट हो रहा है, हाँ, ये प्रोनाउन की तरह भी ट्रीट हो रहा है, वेरी गुड। अब इस वर्ब को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चे जो ये एप्पल है अपने आप में ये एक ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपने कहा हाँ सर हुआ, क्यों, अब मेरे प्यारे बच्चे मैं इस वर्ब को मिटा के और यहाँ पे मैं इसको कंसिडर करूंगा, ये अपने आप में क्या है बेटा, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके बाद अपना ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वो ले रही है ना। ट्रांजिटिव वर्ब बेटा डिमांड करती है अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की, हाँ। अगर मैं आपसे ये कह देता ही एट, या मैं आपसे कह दूं सिंपल दैट, मैंने कहा नंदिनी मैं पढ़ाता हूं, और इतना कह के मैं ऐसे चुपके चुपके चला गया, मैंने कहा नंदिनी मैं पढ़ाता हूं, मैं ऐसे गया, नंदिनी कह रही सर सर रुको रुको, मैं हाँ, मैंने कहा बोलो 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 बोलो, नंदिनी कहते सर बता के जाओ क्या पढ़ाते हो, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, फिर वो पकड़ के लिए आती है मेरे को नंदिनी नंदिनी पकड़ के लिए आएगी, ठीक है, सर बता के जाओ, आपको बताना पड़ेगा पढ़ाते क्यों, है ना, आपको बताना ही पड़ेगा, क्यों भाई, बताना पड़ेगा नहीं, बताना पड़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है बताना ही पड़ेगा भाई। मैं आपसे ये कह के चले जाऊं कि चलो आपको मैं कुछ खिलाता हूं, या आपको मैं कुछ खिलाता हूं, अब आपका मन है पिज्जा खाने का, फिर आप मुझसे पूछोगे सर बता तो दो क्या खिलाना चाहते हो, वो चीज का नाम भी तो होगा, मैंने कहा मैं खिलाता हूं, अरे नहीं, इसी तरीके से बेटा वो खाती है, अरे क्या खाती है बताना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, नहीं बताओगे तो सेंस कंप्लीट कैसे होगी, देखो, है ना, अब आया, देखो देखो, टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, सेंस को कंप्लीट हमें करनी है, तो नंदिनी फिर पकड़ के लेके आती है सर बता के जाओ क्या पढ़ाते हो, फिर मैं कहता हूँ हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अब सेंस कंप्लीट, अब कह रही नंदिनी जाओ सर, अब जाओ, अब मैं नहीं पकड़ने वाली है भाई, अब मैं नहीं पकड़ने वाली, अब आप जा सकते हो। इसका मतलब बेटा, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, यानी कि बेटा स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा रट लेते हैं चीजों को, ठीक है बेटा। कार्तिक, कार्तिक बेटा क्लास में ध्यान दो पहले, आपको कुछ नहीं करना बेटा, स्टूडेंट पैनल में आपको ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना, डायरेक्ट आप उस पर पहुंच जाओगे, ठीक है, क्लास के बाद में बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मैंने कहा एग्जाम्पल, अब देखो एक एग्जाम्पल और, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल और करते हैं। मैंने कहा बेटा कि आई, या ही बॉट, हाँ, है ना, या ऐसे करते हैं इस बात को, मैंने कहा आई टॉट, आई TAUGHT, आई टॉट,
अब ये टॉट अपने आप में क्या है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये इसका क्या है, सब्जेक्ट। इसका मतलब टेक्निकल पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बेटा ये भी अपने आप में एक प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है। और हर बच्चे को पता है ये प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि हमने प्रोनाउन पढ़ रखा है, हमने प्रोनाउन पहले कंप्लीट किया हुआ है। तो आप बेटा इन बातों से बिल्कुल मुकर नहीं सकते कि सर हमें नहीं पता कि आई क्या होगा। अब एक बात बताओ बेटा, फिर से नंदिनी वाला एग्जांपल लेते हैं। अब बताओ क्या पढ़ाते हैं? आई टॉट, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। अरे बताना पड़ेगा क्या पढ़ाते हो सर, अपुंज को बताना पड़ेगा आज कि सर अपुन क्या पढ़ाता है बताना पड़ेगा। हाँ तो बता दो, ये लो हर लगा दूं, मैं हर को पढ़ाता हूं। अब मैं हर को क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये लो हर को क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। अब थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों हो गए, सर दो दो ऑब्जेक्ट लगा दिया आपने, मैं नहीं खेलूंगा ऐसे, चीटिंग करोगे तो है, ऐसे चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। मैंने तो दो दो ऑब्जेक्ट वहां पे लगा दिए, मैं दो दो ऑब्जेक्ट लगा दिए। ठीक है, आ जाओ समझते हैं बेटा दो दो का फंडा क्या है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे बेटा ये ऑब्जेक्ट भी है, ये भी ऑब्जेक्ट है, हाँ, और मेरे प्यारे बच्चे ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। मैं हर को पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया क्या पढ़ाता हूं। बेटा हर का नाम भी नहीं बताया ना, हर का मैंने नाम भी नहीं बताया। हाँ, मैं हर को इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये सीखने की कोशिश करना, जो ये था ना ये मुद्दा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ये कूद पड़ेंगे। अब यहाँ पे इनका फंक्शन स्टार्ट होता है। अब इनका यहाँ पे फंक्शन हो स्टार्ट होता है। अब बेटा हर, मैंने हर का नाम नहीं बताया, इसका मतलब ये क्या है, अपने आप में इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट का नाम ही बता रखा है इंग्लिश, तो ये अपने आप में हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताओ अब किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा इसमें, किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा तो कमेंट में बता दीजिए बेटा, उसको एक कैप्सूल दिया जाएगा, हरा कैप्सूल इंजेक्शन लगाया जाएगा, ताकि आप दर्द के मारे चीखे। अभी मार कर गिर जाता, बच गया। यस बताइए। नो डीडीपी, अरे डीडीपी का अच्छा, नो दुख तकलीफ। वाह वाह भाई वाह, शॉर्ट फॉर्म लिखते हो, वाह गजब, इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। सर आपने तो वर्ब पर हेडशॉट मार दिया। हाँ भाई मारेंगे, हैं बेटा इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं बना जो आपको कंफ्यूज होने से रोके, है ना। आपके सामने कौन खड़े हैं आपको पता ही है ना। आपको अगर कोई कंफ्यूज करेगा इंग्लिश में, तो उसको पहले मेरे से टकराना होगा, है ना, तब जाके वो आपके पास में आएगा, वरना आप तो मेरे स्टूडेंट हो ही, टकराने की जरूरत ही नहीं। चलो दिया को कुछ डाउट है, दिया को देखते हैं क्या डाउट है इसका, दिया बजाते हैं। यस बेटा दिव्या, दिव्या क्या डाउट है बच्चा बताओ। दिव्या यस बेटा क्या डाउट है दिव्या। दिव्या बताओ बेटा क्या डाउट है। हाँ यस। यस सर। सर हाँ इसमें आप एक बार इसको समराइज कर दीजिए जो आपने पढ़ा है ना कि ट्रांसलेटिव वर्ब जो है व्हाट, whom, अदर। सर ये वाला मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया सर, ये वाला आप दोबारा करा दीजिए। ओके देखो सिंपल सा फैक्ट है। अच्छा चलो नंदिनी एक बार आप हैंड रेस करो। नंदिनी चलो बच्चों से एक्सप्लेन कराते हैं ताकि आपको भी सीखने को मिलेगा और आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नंदिनी पुट द हैंड रेस फास्ट बेटा, फास्ट हैंड रेस करो अपना। यस चलो जो मैंने अभी तक बेटा पढ़ाया उसको एक बार फास्ट एक्सप्लेन करो शॉर्ट वे में, ताकि सभी बच्चे सुने। सभी सुनना भाई ध्यान से, ठीक है, सभी सुनना ध्यान से। चलो तो वेरी गुड। आपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव वर्ब की इंट्रोडक्शन ली कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती है जिनको ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, वो ऑब्जेक्ट लेते हैं और वो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ओके और ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कोई भी, मतलब यार जैसे हम एनिमल्स, जैसे बुक्स हो गई। और इनडायरेक्ट होते हैं ह्यूमंस, लाइक जैसे आपने एग्जांपल दिया, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, तो आपने इसमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं की कि आप क्या पढ़ाते हो। तो हमें फिर ये वो सेंस जो है वो पूरी ही नहीं हुई। तो जब आपने बोला कि आई टॉट इंग्लिश, तो ये सेंस पूरी हुई कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ।
तो जो टॉट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, इसने अपना ऑब्जेक्ट लिया इंग्लिश। और जैसे आपने एक और एग्जांपल दिया था कि आई टॉट हर इंग्लिश, तो इसमें हर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो इंग्लिश है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलो ठीक है ना, माइक म्यूट करो, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इसको और शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करता हूँ। दिव्या ध्यान से सुनना और सभी बच्चे ध्यान से सुनना। बेटा ट्रांजिटिव वर्ब्स वहां यूज होती हैं, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब बेटा एक डिमांड करते हैं अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की क्यों डिमांड करते हैं बेटा? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए। अगर वहां पे आपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया तो बेटा ट्रांजिटिव वर्ब विल बी नॉट फॉलो। ठीक है, ये चीज। दूसरी बात बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब्स में बेटा एक ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट बेटा टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसको फर्स्ट को हम बोलते हैं बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट वर्ब से रिलेट कर जाए। एक होता है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्ट वे में वर्ब से रिलेट करता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है बेटा जिनके बारे में हमें एक्चुअल में पता नहीं है, हाँ, लेकिन जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कंसीडर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा था ही एट एन एप्पल, वो अपने आप में बेटा एप्पल खाता है। ऑलरेडी नो दैट बेटा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है एप्पल खाता है। आम तो खाता नहीं है ना, आम तो खाता नहीं, हाँ एप्पल खाता है, तो हमें पता है। तो बेटा ये अपने आप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं इस एप्पल की बात करूं तो ये अपने आप में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। शॉर्ट में लिखा हूं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ। लेकिन वही मैंने उस वाले एग्जांपल में कहा कि आई टॉट हर इंग्लिश। बेटा मैं पढ़ाता हूं हर को, लेकिन मैंने हर का नाम बताया नहीं बताया, मैंने हर का नाम नहीं बताया, लेकिन मैं क्या पढ़ाता हूं उसको मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी ये मैंने बता दिया। सब्जेक्ट का नाम बता दिया बेटा, लेकिन उस लड़की का नाम मैंने बताया नहीं अभी तक कि मैं किसको पढ़ाता हूं, लेकिन मैं हर को पढ़ाता हूं। इसका मतलब बेटा वो अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हाँ, लेकिन पढ़ाता इंग्लिश हूं, मैं इंग्लिश का मास्टर हूं, हाँ, इसका मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दिव्या, ये मैंने आप लोगों को समराइज कर दिया, क्या बात क्लियर है? बताओ। कार्तिक बेटा 12 घंटे की क्लास भी लेंगे। जय हो। अर्पित कह रहा जय हो, वाह, मार दो मुझे। दिव्या, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, बताओ जल्दी से। ओम कह रहा सर यू आर फादर ऑफ इंग्लिश। बेटा आप भी बन सकते हो, बस मेरी तरह बेटा आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दो, आप भी बन सकते हो। ठीक है ना? अब आप खुद बताओ बेटा, मैं आपको बुक तो सजेस्ट करता हूं बेटा, बुक हमेशा प्रैक्टिस के लिए आप अडॉप्ट करो। भारतीय पब्लिकेशन बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस के लिए अडॉप्ट करो। लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्ट तो किसी किताब में नहीं मिलेंगे ना, है ना? ये तो बेटा मेरे बनाए हुए मेहनत के कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जो आपको एग्जाम में भी फेस करने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन चीजों से आप बेटा भाग नहीं सकते, आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक है? नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं है बेटा, संडे को आपको टेस्ट होगा। ठीक है, संडे को आपका टेस्ट होगा, यानी कि संडे कल ही है संडे। ठीक है, कैन आई इरेज नाउ? बताओ, इरेज कर दें इन बातों को, जल्दी बताओ बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, फिर कर दें इरेज? हाँ प्रत्युष, करेंगे भाई, अभी तो शुरुआत है, करेंगे, टेंशन काहे लेते हो, है ना, टेंशन मत लिया करो इतनी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, देखते हैं कौन कौन बच्चे मुझे इसका सही आंसर देते हैं। आपको सिंपल बेटा ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, आपको सिंपली एक ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना होगा, और मैंने लिखा बेटा ही, या कैसे बनाऊं, चलो एक एग्जांपल बनाते हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, आई एम टीचिंग हिम, है ना। एक पोल में क्रिएट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कौन कौन बताता है। मैंने बोला क्वेश्चन इज आई एम टीचिंग हिम, और ऑप्शन बनाते हैं एम, बी ऑप्शन बनाते हैं आई, सी ऑप्शन बनाते हैं टीचिंग, और डी ऑप्शन बनाते हैं नन ऑफ दीज, बना देते हैं ये लोग एक ऑप्शन। अब आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को फाइंड अप करना है। ठीक है, समय का अभाव है बेटा, कम समय का पोल दूंगा। ठीक है, चलो मैं आंसर लगा देता हूं, मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया, बारी है आपकी, आप देखते हैं क्या सेलेक्ट करते हो। कहता है आई एम टीचिंग, कहता है आई एम टीचिंग हिम, मैं पढ़ाता हूं बेटा हिम को, तो इसमें बेटा ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी हमारी? नंदिनी हंस रही है, पता नहीं क्या मिल लिया है, हलवा क्वेश्चन लग रहा होगा।
लेकिन बड़ा क्वेश्चन खतरनाक है, लेकिन है। देखो कभी कभी क्या होता है बेटा, छोटे प्यादे, यानी कि आपने चेस खेला है कभी? चेस में क्या होता है बेटा, कभी कभी प्यादे भी राजा को हरा देते हैं, है ना? कभी कभी वो प्यादे होते हैं ना, वो राजा को हरा देते हैं। फिर बेटा हमें वहां पे रानी घोड़े हाथी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। समन्यु, समन्यु, समन्यु। चश्मा लगा के गर्दन को ऐसे करके बैठा जैसे गर्दन को बॉडी के अंदर घुसाओगे। आराम से बैठो बेटा, रिलैक्स होके। काहे इतनी टेंशन लेते हो? आप भी सोचते होगे सर कल कैसा रूप था आपका और आज कैसा रूप है है ना? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं किस किस के आंसर ठीक है। वेरी गुड, आज तो मजा आया होगा, डिजिटल बोर्ड से क्लास लिया आपने। चलो देखते हैं। वेरी गुड बेटा, 52 स्टूडेंट ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है। और जो सबसे, अरे वाह भाई, जो सबसे पहले आंसर दिया बेटा, अभी हम बात कर रहे थे समन्यु की, समन्यु ने सबसे पहले आंसर दिया है। और अगर मैं बात करूं बेटा, साई राम ने और भवानी ने, ये तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया है ना? ये तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे आंसर दिया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं इसको। देख सिंपल सा क्वेश्चन था, करते हैं एक्सप्लेन। इसमें सिंपल बेटा ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना था, लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि ट्रांजिटिव को ही हम आइडेंटिफाई करें, कुछ और भी चीजें होती हैं इसमें। जैसे अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं इस एम की बात करूं, है ना, ध्यान से समझना, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। अगर मैं इस एम की बात करूं, तो अगर मैं इस एम की बात कर दूं, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब भी है। हाँ, ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब भी है, और ये अपने आप में बेटा एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, आपने ऑप्शन तो ये लगा था। मैंने कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है बेटा एक के ट्रांजिटिव वर्ब हो, बेटा दो ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकते हैं, और ये अपने आप में बेटा एक ट्रांजिटिव वर्ब ही होती है। टीचिंग बेटा अपने आप में क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। और मेरे प्यारे बच्चे जो टीचिंग है ना, यहाँ पे एक मेन वर्ब का भी फंक्शन कर रही है, यहाँ पे एक मेन वर्ब का भी वो फंक्शन कर रही है, तो इसको हम बेटा मेन वर्ब भी मान सकते हैं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे ये हिम है, अपने आप में ये एक ऑब्जेक्ट हुआ। वेरी गुड। और टेक्निकल इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, तो हर बच्चे को पता है ये एज अ प्रोनाउन की तरह ट्रीट होता है, क्योंकि आपका एग्जाम में बेटा 2 क्वेश्चन, मतलब आपको 4 मार्क्स देके जाएंगे आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से, आपका एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस पूछेगा। तो इन चीजों को भी आप अपने माइंड में रख के चलिएगा। बताओ कोई दुख तकलीफ पीड़ा इस क्वेश्चन में? बोलो, किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा? बहुत आसान था भाई, है ना? अब आप बोलोगे सर इतनी डिटेल में घुस जाते हो क्वेश्चन के, है ना? चलो एक और खेलते हैं। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, और खेलते हैं, आ जाओ। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी हुआ, और खेलते हैं। टेक्निकल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, प्रोनाउन। अच्छा और भी खेलें, और खेलें और कराऊं? आ जाओ। और क्या क्या हो सकता है, देखो टीचिंग। अगर मैं इस टीचिंग की बात करूं, टीचिंग प्लस आईएनजी, ये क्या कर रहा है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये लो, और खेलें। अब बताओ बेटा, क्वेश्चन को मैं मार डालूंगा जान से, है ना? क्वेश्चन को हम जान से मार डालेंगे, है ना? और क्या क्या हो सकता है, और देखो। हाँ, और नहीं बचा बेटा, कुछ नहीं बचा अब कुछ नहीं बचा। वही है ना कि कल मेरी बॉडी में कुछ नहीं बचा था कि मैं खड़ा भी हो पाऊं, है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो राइट नाउ इन दिस टुडेस क्लास बेटा, दैट्स इट। वी विल कंटिन्यू इन अपकमिंग क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स बेटा, कीप हार्ड वर्क ऑलवेज एंड यू विल गेट द सक्सेस। बेटा अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट कीजिए, अपने टीचर का नाम रोशन करने के लिए बेटा अपने जी जान एफर्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। मैथ का टेस्ट है बेटा, कल मैथ का अच्छे से टेस्ट देना, उसके बाद इंग्लिश का भी होगा, इंग्लिश में भी आपको 100% मार्क्स गेन करने। ठीक है, लव यू बच्चों, बाय बाय, वी विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाय बाय बाय। अरे माइक तो ऑन करके देख लेते हैं कौन कौन है। चलो बाय बाय। बाय बाय सर। सर।